लेकिन अब क्या है कि अब बच्चे बड़े हो गए, वो करेले की नेचर है। गुड इवनिंग एवरीवन। कितनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती हैं। मम्मी ने जमीनें कर देनी है मेरे नाम। लोग समझाते हैं फिर क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज अपने सारे जो मैट्स थे वो मैंने बाहर बिछा दिए क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मुझे था कि कुछ बारिश से साफ हो जाएंगे, कुछ मैं खुद कर लूंगी। तो आप ग्रीनरी की बात कर रहे थे कि ग्रीनरी कहीं पे नजर नहीं आ रही है, तो ग्रीनरी अभी मेरी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। कुछ प्लांट्स मुझे नीचे रखने हैं, कुछ प्लांट्स मुझे बालकनी में सेट करने हैं, लेकिन सब चीजें हैं वो धीरे धीरे ही हो पाएंगी। अभी तो जो बड़ा टास्क था वो था इंडोर एरियाज को सेट करने का। तो सारे बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, किचन वगैरह सब सेट हो गया है, लेकिन रह गया है बाकी एक तो मेरी बालकनी, दूसरा स्टोर। पिछला घर रोड साइड था और मैट्स जो थे वो बाहर बालकनी में थे, तो इतनी डस्ट आती थी, चाहे आप कितना भी वैक्यूम करो लेकिन फिर भी वो डस्ट के साथ भरे रहते थे। तो मुझे था कि एक बार जब मैं अब यहाँ पे बालकनी सेट करूँ तो अच्छे से एक बार इनकी धुलाई कर दूं। मौसम गर्मी का है, एक आध दिन में पूरे के पूरे मैट्स जो है सूख जाएंगे। उसके बाद मैं इनको बालकनी में बिछा दूंगी क्योंकि माली आएगा संडे को, क्योंकि वो साथ में लेबर लेके आएगा। तो जितने भी पॉट्स हैं मुझे बालकनी में रखवाने वो बालकनी में रखवा दूंगी। घर चेंज करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं क्योंकि ये इजी टास्क नहीं है। लेकिन अगर सच बताऊं तो बाकी कामों को छोड़कर बालकनी का सेटअप लगाना मेरे इंटरेस्ट का काम है। मतलब मुझे अच्छा लगता है नए पौधे लेके आना, उनकी मिट्टी चेंज करना, अच्छा कारपेट बिछाना, उसको डेकोरेट करना। इसके लिए तो मैं अपने घंटों दे सकती हूँ। और ये बालकनी आप देखोगे ना एग्जैक्ट जब बन के तैयार होगी तो काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगेगी अपनी पुराने वाले घर की बालकनी से, जहाँ पे काफ़ी साल आपने मुझे बैठे हुए देखा है। अर्ली उठ के अपना प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह सब मैं अपनी बालकनी में किया करती थी। तो अब मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि सेम वैसी ही बालकनी में यहाँ पे रेडी कर लूँगी बहुत ही जल्दी। और अपना बहुत सारा टाइम रात को भी और अर्ली मॉर्निंग तो है ही यहाँ पे बिताने वाली हूँ। इसको फुल्ली रेडी होने में हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा क्योंकि नए प्लांट्स भी लेके आऊँगी, कुछ नए पॉट्स भी लेके आऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कितने एक्साइटेड हो इसे फुली रेडी हुए देखने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। किसी भी बालकनी का जो मेजरमेंट होता है वो सेम नहीं होता है ऑब्वियसली, तो इसलिए मुझे अपने मैट्स जो है उनकी काटा पिटी भी करनी पड़ रही है। बालकनी में अगर कारपेट बिछा देना तो बड़ी कोजी सी फीलिंग आती है एक तो, और दूसरा ये होता है कि जो रैक्स के निशान होते हैं फ्लोर पे पड़ जाते हैं या गमलों के निशान पड़ जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से भी आप बच जाते हो। इस मकान को घर बनाने की मेरी ये कोशिश देखकर चंद लाइनें मेरे दिमाग में आई। खाली पड़ी दीवारें देखो घर बन जाती हैं, बस घर बनाने की तुम नीयत रखना। खाली पड़ी दीवारें देखो घर बन जाती हैं, बस घर बनाने की तुम नीयत रखना। बात करेगा फिर घर का कोना कोना तुमसे, बात करेगा फिर घर का कोना कोना तुमसे। मोहब्बत करेगी छत और ये आंगन देखना। आंगन बन जाएगा बगिया देखना फूलों की, आंगन बन जाएगा बगिया देखना फूलों की। बस फूलों से सजाने की तुम तबीयत रखना। घर बनाने की बस तुम नीयत रखना। घर बनाने की बस तुम नीयत रखना। अभी डिनर में ना मैं करेले बनाने जा रही थी, तो जस्ट मेरे वैसे एक माइंड में ख्याल आया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को सब्जियां खाने की आदत डाली है, तो हमारे बच्चे तो हर तरह की सब्ज़ी खा लेते हैं। और कितना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे सब तरह की सब्जियां खाते हैं, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो। लेकिन मैंने भी बचपन में बहुत आदत डाली थी, जैसे कि करेले वगैरह खिलाने, भिंडी खिलानी। मैं टिफ़िन में उनको हर तरह की सब्ज़ी देती थी, चाहे मैं उसको अलग अलग तरह से बनाती थी। बीच में कभी आलू ऐड कर दिया, कभी पनीर ऐड कर दिया। मैंने तो आलू भिंडी भी बहुत ज़्यादा बनाई है क्योंकि उदय को आलू बहुत पसंद थे, तो भिंडी खिलाने के लिए मैं आलू भिंडी बनाती थी। अच्छा, घिया वगैरह को बिल्कुल मैश कर देना, कद्दू बिल्कुल मैश कर देना, ताकि वो सब्ज़ी किसी भी तरीके से उसके अंदर जा सके। लेकिन अब क्या है कि अब बच्चे बड़े हो गए, मतलब हमसे भी बड़े होने लग गए हैं। तो होता ये है कि आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं खिला सकते। जैसे गर्मियों की सब्जियां हैं, कद्दू है, घिया है, टिंडे हैं, करेले हैं, हमें तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब खाने का मन करता है। विंटर्स की सब्जियां मटर है, गाजर है, गोभी है, सब खा लेंगे ये लोग। लेकिन समर की सब्जियां खिलाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते,
18 साल का बच्चे को। जैस्मिन का तो ये है कि वो सब खा लेती है, ऑफिस जाती है वो, टिफिन में उसको सब्जी दाल ही हमेशा देती हूँ मैं मोस्टली। उधर बहुत ज़्यादा चूजी अब होने लग गया है, पहले उतना नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा चूजी होने लग गया है। अब उसे बैक टू ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली वो 1 साल तक अब थोड़ा फ्री रहा है, उसने अपना ड्रॉप भी लिया हुआ था, घर में रहा है, बाहर कहीं निकला भी नहीं। तो बस उसको स्ट्रेस रहता था अपनी पढ़ाई का जब स्ट्रेस होता है तो बच्चों को क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको बस यही रहता है कि मुझे ये वाली सब्ज़ी नहीं खानी है। आपको मुझसे प्यार नहीं है कि आप ये करेले बना देते हो या कि घिया बना देते हो। तो स्टफ्ड करेले बना रही थी, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे ये होता है कि जब भी मैंने ये सब्जियाँ सारी बनाई हैं आपके साथ बहुत बार रेसिपीज शेयर की हैं। सब लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, जिस तरह से बनाओ, जिस तरह से आपका टेस्ट है, बहुत बढ़िया बनते हैं। तो स्टफ्ड करेले खाने का अलग ही मज़ा होता है। सुबह आपने एक रोटी ली है, साथ में आपने करेला लिया है, ब्रेकफास्ट में लस्सी के साथ मस्त मज़ा आता है। आटे का हलवा आपको बहुत पसंद आता है, बहुत बार मैंने उसकी रेसिपी शेयर की, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना कमेंट सेक्शन में तो अभी भी कमेंट्स थे कि इसकी प्रॉपर पूरी रेसिपी हमें बताइए। तो मैंने फटाफट से उसमें बोला भी था कि कैसे बनाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आपको पूरी रेसिपी एक बार से फिर से शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी फटाफट बनाते हैं स्टफ्ड करेले। अच्छा, कुछ लोग ना पीलर के साथ ही सारे छिलके उतार देते हैं, लेकिन मैं नहीं उतारती हूँ। मुझे एक ही हल्का सा बस इसको रगड़ लेना है चाकू के साथ। अच्छा, पानी में डाल देते हैं नमक डाल के, तो ये होता है कि सारा कड़वापन निकल जाता है। पर मैं सच में बताऊँ तो मैं वो भी नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको कड़वे लगते भी नहीं है, हम आराम से खा लेते हैं। बच्चों के लिए करना पड़ता था बहुत कुछ कि बच्चे खा लें करेले, इसलिए पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दो तो कड़वा निकल जाए। एक्चुअली कड़वा जो इसका थोड़ा सा टेस्ट आता है ना, वो करेले की नेचर है। तो उस नेचर को आप चेंज मत करो, मतलब उस टेस्ट को भी आप इंजॉय करो जो हल्का सा कड़वापन आता है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं करेले के। डायबिटिक जो लोग होते हैं वो करेला बहुत ज़्यादा खाते हैं कि इससे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कोई सच्चाई नहीं है उसमें भी। आपका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है वो मैटर करता है कि आप कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हो, मूवमेंट आपकी कैसी है, स्ट्रेस लेवल कैसा है। मेरे ख्याल से तो मतलब 70 to 80% जितनी भी हमें डिसीज़ हो जाती हैं जो वो लाइफस्टाइल डिसीज़ ही होती हैं। जैसे आप डायबिटीज़ ले लो, PCOS ले लो, PCOD ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं। लाइफस्टाइल हमारा ख़राब होता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की कोशिश करते हैं हमारी हेल्थ भी रिकवर होना शुरू हो जाती है। छिलका जो मैं उतार रही हूँ ना, इसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं। मैंने वॉश करके रखे हुए थे ये करेले। इस पील का इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे स्टफिंग के लिए। ये आधा घंटा तो आराम से लग जाता है अगर आपने स्टफ्ड करेले बनाने हैं तो। भी स्टफ्ड करेले बनाने होते हैं तो आपको थोड़े छोटे करेले ही बढ़िया रहते हैं। बड़े करेलों को फिर काट के बना लो। बड़े करेलों को बनाना हो ना तो कभी कच्चा आम डाल के बनाना, बहुत स्वाद बनते हैं। आमचूर तो खैर हम इस्तेमाल करते ही हैं करेलों में, लेकिन कभी कच्चा आम डाल के काट के इसमें डालना। मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। तो ये पील हमने रख लेने हैं और एक करेले हम एक बार इनको वॉश कर देंगे। देखो मैंने इसकी पूंछ भी नहीं उतारी है। करेलों की स्टफिंग करने के लिए इनको खाली तो अंदर से करना पड़ेगा, तो जितने भी सीड्स वगैरह होते हैं वो निकाल दीजिए। अच्छा, जो सॉफ्ट सीड होते हैं या फिर गुद्दा होता है थोड़ा बहुत, उसको रख लेना साइड। वो भी करेलों के छिलकों के साथ ही हम जब स्टफिंग बनाएंगे तो ज़रूर डालेंगे। अच्छा, खाली करने के बाद अगर आप चाहें कि कड़वापन बिल्कुल निकल जाए तो 10-15 मिनट के लिए नमक लगाकर इसको साइड रख दीजिए। उसके बाद फिर से आपको एक बार इसको वॉश करना पड़ेगा। अच्छा, सीधा फ्राई नहीं करती हूँ मैं, कुछ लोग बिल्कुल फ्राई कर लेते हैं करेलों को, तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है करेले अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हेल्दी तो होते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑयल को लेकर थोड़ा सा रहता है माइंड में। तो स्टीम कर लेते हैं अगर हम पहले उसको, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको पका लेते हैं, तब भी बहुत बढ़िया बनते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने इनको अलग से रख दिया है। 10 मिनट लगते हैं स्टीमर में और सॉफ्ट हो जाते हैं काफ़ी। जो स्टफिंग हम रेडी करेंगे वो करेंगे मस्टर्ड ऑयल में। तो पीली सरसों डाली है सबसे पहले, मैंने जीरा डाला और साथ में थोड़ा सा हींग डाला है। अच्छा, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने थोड़ा सा पेस्ट ही बना लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट कर भी तड़का लगा सकते हैं। करेले के कुछ पील्स और साथ में थोड़े से सीड्स जो बचा के रखे थे वो उसमें डाल दिए मैंने। प्याज के साथ ही इसे कुक कर लेंगे। जब तक हमारा तड़का रेडी होगा तब तक करेले भी स्टीम हो जाएंगे।
अच्छा, कुछ लोग ना करेलों में टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं डालते, वैसे ही स्टफिंग करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं टमाटर थोड़ा सा डाल देती हूँ, पेस्ट बना के मैंने डाला है। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छे से मसाले जो हैं वो पक जाएं। तो मसालों में नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी है, साथ में कुछ गरम मसाला डाल दिया है। एंड में हम डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे पास आमचूर पाउडर खत्म होता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप आम के अचार का जो मसाला होता है वो भी इसमें डाल सकते हैं, उससे और भी बढ़िया टेस्ट आता है। तो मॉइस्चर वगैरह सारा सूख जाए स्टफिंग का, बिल्कुल ड्राई हो जाए स्टफिंग, तो उसे निकाल के साइड रख दीजिए। साथ ही मेरे करेले भी स्टीम हो गए, वो भी मैंने निकाल के साइड रख दिए। ठंडे होने देंगे इनको, फिर स्टफिंग करेंगे। देखो, मुझे कुछ पता नहीं होता है कि जैसे मैंने आज करेले बनाए हैं, उदय खाएगा कि नहीं खाएगा, जैस्मिन क्या खाएगी, तो एक आध सब्जी जो है ऑप्शन के तौर पे बना के मैं रख देती हूँ। अगर वो करेले खा लेंगे वेल एंड गुड, नहीं खाएंगे तो सब्जी आपके पास रेडी है। मतलब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं क्योंकि डिनर हमारी चॉइस का नहीं बना है। करेलों की स्टफिंग मम्मा ने कर दी। थोड़ा सा तेल डालकर मैंने दोबारा इनको पकने के लिए रख दिया है। बस 10 मिनट और लगेंगे, उलट पलट के हम पका लेंगे। फिक्र नहीं करना, स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी बाहर। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और पनीर डाल के एक सब्जी मैंने 5 मिनट में तैयार कर दी अलग से। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों को मैंने बुला के बोल दिया है जो जो खाना है अपने लिए खुद सर्व कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या अपनी प्लेट में रखना है क्या नहीं रखना है। तो मेरा जो डिनर है वो तो रहेगा राइस ही मोस्टली पसंद आते हैं मुझे रात को। अगर मुझे खाना हो कार्ब्स में कुछ, तो थोड़े से राइस, थोड़ी सी दाल ली है और साथ में पनीर की सब्जी डाल दी, एक करेला ले लिया। बस ये है मेरा डिनर। मम्मा का डिनर हो चुका है, जैस्मिन को डिनर करना नहीं है, तो दोनों का हो गया डिजर्ट टाइम। 2 आम खाने के बाद मैं 2 कच्चा मैंगो भी खाऊंगी। 2 पके हुए आम खाने के बाद 2 कच्चे आम भी खाएगी, ये बोल। ये आइसक्रीम मंगानी है आइस। इसकी छुट्टी है आज। मैं घर पे तो आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि चलो जैस्मिन घर पे जो ये बोले वो कर दो बस। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। काफी लोग पूछ रहे हैं उधर के कोर्स के बारे में, उसने कौन सा कोर्स लिया है। तो अभी हम लोग डिस्कशंस ही कर रहे हैं, किसी भी फाइनल डिसीजन पे अभी हम पहुंचे नहीं है क्या करना है। स्कोप देखा जा रहा है कि जो भी कोर्स उसमें ज्वाइन करना है उसका स्कोप कितना है, कितनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती हैं। तो हम ज़्यादा वाले उसमें जाना चाहेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा स्कोप उदय का है। इंटरेस्ट किसमें है? उदय का इंटरेस्ट जो है वो साइंस में तो था ही, और आप सबको पता भी है कि साइंस के अलावा उसका इंटरेस्ट बिजनेस में भी रहा है हमेशा से। काफ़ी कमेंट्स मुझे आते भी थे कि हमें तो लगता है कि वो डॉक्टर वाली फील्ड जो उसने गलत चूज़ कर ली है, उसको बिजनेस में जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें और हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं, और बहुत ही जल्दी इसकी एडमिशन हो जाएगी। मैं हूँ या इनके साथ, ऐसे कैसे सब हो ही जाएगा। तो है ये तो दिन से डिस्कस कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा था। आज मैं आई है ना, मैंने आधा घंटा लगाया हुआ मुश्किल से, एंड वी आर ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग थिंग्स। मैंने फाइनल इसको कर दिया था कल, पर ये रात को 11 बजे फिर कंफ्यूज हो गया था। पर फिर ठीक कैसे हुआ, किससे बात करके? और ज़्यादा ना कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं होती किसी भी कोर्स को लेके। आप किस कोर्स में कैसा कर रहे हो उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। एक कोर्स जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल, एवरीथिंग मैटर। मतलब उदय ने कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कर दिया जो सबकी उम्मीदों में उसने पानी फेर दिया हो। ऐसे नहीं होता कि उसको पूरी जिंदगी करनी, किसी और को नहीं करनी। तो मैटर वो करता है कि उसको क्या सही लग रहा है। कुछ नहीं हुआ तो मम्मी ने जमीनें कर देनी है मेरे नाम। कलेक्शन लेता रहूंगा मैं उस पे। सही बात। नहीं कुछ नहीं हुआ तो मम्मा ने जो मुरब्बे आपके नाम पे लगे सब इधर कर देने। मुरब्बे कौन से? वो क्या होते हैं? लोग समझ जाते हैं मुरब्बे क्या होते हैं। असली क्या करने वाली है अपनी लाइफ में? मैं तो करोड़पति बन चुकी हूँ गाइस। डिजिट से ऊपर नहीं जाना इसका अकाउंट। गाइस देखो, मैं आप लोगों के साथ बैठ के ना अपने पैसों को ऐसे बोस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए let's not talk about this. ये हमारी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती ना, ऐसे नहीं करना चाहती हम इंफीरियर हैं। ऐसा लग रहा है आम जैस्मिन। कौन सा आम है जैस्मिन? इसका नाम पता है तुझे? सफेदा। सॉरी दशहरी। शुक्र है। उदय ने कुछ कॉलेजेस जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, काउंसलिंग उसकी चल रही है।
कोर्स डेफिनेटली हमने चूज़ कर लिया है, लेकिन एक बार फाइनल हो जाए, एडमिशन हो जाए एक बार उसकी, फिर हम डिस्क्लोज कर देंगे कि उसने कौन सा कोर्स लिया है। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉक हो जाएंगे जब आप उस कोर्स का नाम सुनेंगे। लेकिन 3-4 दिन डिस्कशन करने के बाद और उसका इंटरेस्ट देखते हुए हमने वो कोर्स उसके लिए चूज़ किया है। पता चल जाएगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।